बोलो 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 बोलो। तुम्हारी सांस मेरी सांस से मिल रही है। तुम्हारी सांस से मेरी सांस मिल रही है। ये होता है अभिनय। उफ, कितनी प्यारी बातें करते हो तुम। कहाँ से सीखा इतनी खूबसूरत बातें करना? मैं तो दीवानी हो गई हूँ तुम्हारी ये प्यार भरी बातें सुनकर। सच्ची मैं भी तुम्हारी सांसों को वैसे ही महसूस करती हूँ जैसे कि तुम करते हो। एक बात, थोड़ी देर और मैडम सर पहुंच ही रही है। बोलो 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 बोलो। दीवाना सा हो गया हूँ तुम्हारे अंदाज का। तन मन में बिजलियां सी तड़क रही है। बोलो। मैं भी दीवाना हो गया हूँ तेरे अंदाज का। तन मन में बेड़ियां कड़क रही हैं। बिजलियां बिजलियां, बेड़ियां नहीं। तन मन में बिजलियां कड़क रही हैं। ओके, जाओ जाओ जाओ, पूरी जगह चेक करें। जाओ, पूरा हर जगह अच्छे से चेक करो। संतोष शर्मा, लोकेशन करेक्ट है ना? जी जी जी, एकदम करेक्ट है मैडम सर। लड़की सहारा उसी घर के अंदर है। ओके। पर मैडम सर एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जल्दी कीजिए। यहाँ पे पुष्पा जी अपने अभिनय का बांध तोड़ रही हैं। गजब गजब यार, हम सब लोग यहाँ पर कैसा कैसा पागलपना करने में लगे और संतु जी कितना फोकस करके काम कर रही हैं। संतु जी आप एसएचओ बनना डिजर्व करती हैं। हो गया? पुष्पा जी देखो, वो सब ठीक है, बिजलियां तो यहाँ भी गिर रही है, अरमानों का तूफान तो यहाँ भी उमड़ रहा है। ये बाबू बिल में घुसोगे क्या? रे रे रे। सुनो सुनो सुनो, इकबाल को बोलो बात करता रहे। कंटिन्यू करो ना, कंटिन्यू। बोल बोल बोल। बस अब रहा नहीं जाता, जुदाई का दर्द सहा नहीं जाता, तुमसे दिल का दर्द दिखाया नहीं जाता। बोलो बोलो। पुष्पा जी रोमांस कम प्रतिशोध ज्यादा लग रहा है। हाँ, अब रहा नहीं जाता, जुदाई का दर्द सहा नहीं जाता, दिल का दर्द दिखाया नहीं जाता। बिल्लू कहाँ है? बिल्लू इज हियर, बिल्लू हियर। यही अंदर लड़की। सब कुछ चेक किया अच्छे से? सब कुछ अच्छे से चेक किया है। मेरा 20 साल का चोरी का एक्सपीरियंस कर रहा है। कहीं से भी भागने का रास्ता नहीं है, बस विंडो है, लेकिन विंडो के ऊपर आयरन का ग्रिल लगा हुआ है, मजबूत है, तो नो चांस फॉर एस्केप। नहीं एस्केप? हाँ। ओके, अब आप दोनों चुप जाइए, हम अंदर जा रहे हैं। जाइए 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 जाइए। ओके। अब ओके, रखती हूँ जान। लगता है पापा आ गए हैं, बाद में बात करते हैं। अरे वाह, क्या टाइमिंग है तुम्हारे पापा की। क्या मतलब हमारी भी अम्मी आ गई, हम रखते हैं। बाय। ठीक है, ओके, बाय बाय। ये होता है अभिनय। ऐसा लग रहा था नागिन बदला लेने वाली है। पुलिस? उसका है। हाँ सहारा बेबी। सहारा, नेटवर्क पकड़ो तुम्हारा। हेलो सहारा बेबी। सारा हेलो, जब तक तोड़ेगे नहीं तब तक छोड़ेगे नहीं रे। लगता है गई।
तोड़ के। बोले थे ना, हम बोले पुष्पा जी जब ऐसे प्यार का इजहार करवाइएगा तो लड़की का बोलती तो बंद ही हो जाएगा ना। हम पहले बोले थे घबरा के भागेगी। अरे कहीं नहीं भाग जाएगी, आ जाएगी वापस। हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे, हम पर भरोसा रखो। नहीं मैडम सर, हाँ फोन की लोकेशन मूव हो रही है और आपकी जीप की तरफ आ रही है। क्या? फोन जीप की तरफ कैसे जा सकता है? करिश्मा सिंह, आप जीप के पास जाइए और संतोष शर्मा को फोन करिए। जल्दी 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 जल्दी। जी कहिए। हम हैं एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ यस प्लीज आइए। जी आप यहाँ इस तरह से कैसे? आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। आपकी उम्र क्या है? 19। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले कोई लड़की थी क्या? लड़की? मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं रहता। अच्छा, माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप गाँव में रहते हैं। और ये जो घर है ये किसका है? ये घर मेरा है, मैंने खरीदा है मेरे नाम पे। अच्छा, संतू, वो तो वापस अपना जीप के पास आ गए हैं। करिश्मा मैडम, फोन की लोकेशन जीप के पास ही दिखाई दे रही है। क्या बात कर रही हो? संतू, यहाँ तो कोई नहीं है। पता नहीं क्या गड़बड़ है। फोन एक्टिव है, इकबाल से कनेक्टेड है। एक बार जरूर है, इकबाल जो भी पूछा लड़की जवाब ही नहीं दे रही है। मामा लड़की है या भूत जो हमको दिखाई नहीं दे रही है। संतू, सहारा जो है ना वो हमको मिल गई है, वो भूत ही है। हाँ? हवा में जो है ना वो हवा में घूम रही है। देख रहे बाबू, देख यही है तुम्हारी सहारा। लेकिन ये तो मोबाइल है, बॉडी कहाँ है? मटोपा होगा, दिखाई नहीं दे रहा। चूरन बना के चली गई है वो लड़की हम सबको। गुब्बारे से बांध दिया उसने ये फोन। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने खुद अपने कानों से एक लड़की की आवाज सुनी थी और वहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं था। लेकिन अंदर गए तो सिर्फ बॉबी था और कोई नहीं। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं मैडम सर, हमको ऐसा लग रहा ना ये जो बॉबी है ना यही सारा गड़बड़ कर रहा है। आप हमें परमिशन दीजिए, हम खींच के लाएंगे उसको यहाँ पे। 2-4 कंटाप झड़ेंगे ना अपने आप सच उगल देगा। बता रहे हैं आपको, ये बॉबी ही गड़बड़ कर रहा है, हम बता रहे हैं आपको। लग तो ऐसा ही रहा है। आपने कहा था ना बॉबी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो मैंने सोचा अभी आके बता दूं। बताओ। वो 10वीं फेल है और सोर्स ऑफ इनकम एकदम जीरो है। फिर भी महंगे कपड़े पहनता है, महंगी गाड़ियों में घूमता है। लाइफस्टाइल जो है वो एकदम फिल्म स्टार की जैसे है और लैविश पार्टीज थ्रो करता है और खूब सारे पैसे उड़ाता है। देख रही है ना पुष्पा जी, देख रही है ना, इतना साल से नौकरी कर रहे हैं लेकिन अब तक एक सेकंड हैंड बाइक खरीदने तक का पैसा नहीं जोड़ पाए। आई पार्टी थ्रो कर रहा, महंगा कपड़ा पहन रहा, ऊपर से गर्लफ्रेंड भी रखा हुआ है ना संतोष जी। अब जीते क्या ही बताएं हम तुमको। हमारा लल्ला बेचारा दिन रात मेहनत करता है, अकेला बहुत मेहनत करता है, कोलू के बैल की तरह मेहनत करता है, मगर एक सेकंड हैंड तक गाड़ी नहीं खरीद पाया बेचारा। और हमारे पगार के तो बारे में पता ही है सबको, हम भी चाहकर भी नहीं गाड़ी खरीद पाते ना। एक सेकंड पुष्पा जी, आपको गाड़ी की क्या जरूरत है? आप तो करिश्मा मैडम के साथ आते हो ना। मैडम के साथ। उसे आना जाना थोड़ी ना कहते हैं, उसे तो मौत के कुएं में खेलना कहते हैं। 2-4 पैसे बचाने के लिए हम इनके साथ आ ही जाते हैं, मगर तुमको पता है हर वक्त लगा रहता है कि अब गए तब गए। पता नहीं कब यमराज साक्षात अपना दर्शन दे दे हमें और अपनी गोदी में उठा के लेके जाए।
नहीं तो पुष्पा जी, हम क्या मिठाई और शॉल लेके आपके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं क्या? कि आइए पुष्पा जी, हमारे बाइक पे चलिए हमारे साथ। खुद ही आती है ना आप। अरे लेकिन हम सब जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इनको सब पता है फिर भी पूछते हैं। वो मैं रद्दी के पेपर लेने आया था। सर आपके लिए बदनाम स्पेशल चाय लेकर आता हूँ। मटन बिरयानी खाकर आए हैं, चाय नहीं पियेंगे। और करिश्मा जी, हमने एक आपको काम सौंपा था, वो चोरी का केस, क्या नाम था? शालिनी सर। हाँ शालिनी, क्या हुआ उसका? वो दरअसल सर वो अरे होगा क्या? अरे इस थाने में कायदा कानून अनुशासन है कि नहीं? ये कैदी जहां मना है यहाँ वहां घूम रहा है। आप लोग वो वादी के पास तफ्तीश के लिए गई थी, वहां पे हा हा ही हू करके वापस आ गई। आखिर चल क्या रहा है? सर ऐसा नहीं हुआ था, हम बताते हैं। हुआ ये था हम कि कुछ नहीं जानते। आज शाम तक इस शालिनी वाले चोरी केस का मामला सुलझाइए और हमें रिपोर्ट कीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। ओके, डीएसपी सर के डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं, हमें आज शाम तक रिपोर्ट देनी ही होगी। करिश्मा सिंह जी। कैलाश को अरेस्ट करके लाइए। का? हाँ, उसने गलती की है, उसने अपनी बीवी की ज्वेलरी चुराई है और वो अपराध है और इस चीज की सजा उससे मिलनी चाहिए। सो प्लीज गो अरेस्ट हिम। हमको तो समझ में नहीं आता मैडम सर। कभी कहती है बीवी को सच नहीं बताना है क्योंकि उनके वैवाहिक जीवन में, अब आप कह रही हैं कि गिरफ्तार कर लें मैडम सर। हाँ, लेकिन हमने ये भी कहा था कि ये बात कैलाश को खुद अपनी बीवी को बतानी चाहिए। उसने किया ऐसा नहीं ना, तो फिर अब वो सच्चाई बताएगा। प्लीज लेकर आइए उसे। पर उससे क्या होगा मैडम सर? उससे दो चीजें होंगी। एक, सच्चाई सामने आते ही हो सकता है उन दोनों के बीच का रिश्ता और भी बेहतर और मजबूत हो जाए। और दूसरा सबसे जरूरी, सोनिया को हम पकड़ लेंगे, ये केस सॉल्व हो जाएगा। कैसे मैडम सर? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। अभी जितना कह रहे उतना प्लीज कीजिए। लेकर आइए कैलाश को। ये क्या बोल रही है आप मैडम? कैसा न्यूज़ है ये? अगर ये बात शालिनी को पता चली ना तो सीधा सीधा भूकंप आएगा मेरे गृहस्थी पर, और वो भी हाईएस्ट रेक्टर स्केल पर। मैम, शालिनी मुझे कभी माफ नहीं करेगी, मेरा घर टूट जाएगा। ये तब नहीं सोचा था जब उस लड़की के साथ टेढ़े मेढ़े हो रहे थे तुम? तेरे आंखों की ये बेपरवाह गुस्ताखियां, तब तो शाहरुख खान चिरमिरा रहा था तुम्हारे अंदर। तब नहीं सोचा था बीवी को कैसा लगेगा? प्लीज मैडम अब बस कीजिए, हो गई ना मुझसे गलती। अरे मौसम भी इतना धोखा नहीं देता है, हम तो फिर भी इंसान है मैम। नहीं मैम, मैं शालिनी को ये सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, और आप लोग भी प्लीज उसे कुछ मत बताइए प्लीज मैम। अगर आप बता दें तो। कैलाश रिलैक्स, भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी बात सुनो। एक औरत जो है आंखों में ईमानदारी, सच्चाई और बेईमानी दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लेती है। अगर ये बात तुम्हारी बीवी को किसी और से पता चली तब तो वो तुम्हें घर के अंदर ही नहीं आने देगी। लेकिन अगर तुम पूरी ईमानदारी के साथ आंखों में आंखें डालकर उसे सब कुछ सच कहोगे ना, तो वो तुम्हारी बात मान जाएगी और तुम्हें माफ कर देगी। मैम, मैं ऐसा क्या करूं? कैसे माफी मांगू उससे? उसका टेंशन तुम मत लो। है ना चीता चतुर्वेदी, वुमेन साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, वो है आपकी मदद करेगा। वो आपको बताएगा कि बीवी से जो है वो माफी कैसे मांगना है। क्यों चीते? जी मैडम जी। क्या हुआ? मम्मी मुझे माफ कर दो शालिनी, हो गई है मुझसे बहुत बड़ी गलती। अरे मैं तो हूँ बादल आवारा, मौसम का मारा, जिसे मैं समझ रहा था रिमझिम बारिश की फुआर फुआर फुहार, वो निकली बाढ़ की मार मार। दिल से हो गई है गुस्ताखी, अब तो माफ कर दो ना यार। कर दो ना माफ। देखो बेचारा कितना पछता रहा है। हाँ, मुझे लगता है आपको माफ कर देना चाहिए। वो क्या है, इनकी आंखों का लीकेज देख के मुझे मेरे क्वार्टर के नल के लीकेज की याद आ गई, तो मैं समझ सकती हूँ। रोइएगा मत सन,
रोइएगा मत। माफ कर दो शालू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। I'm so sorry। एक शर्त पे साबित करो कि तुम्हें अपने किए पर वाकई अफसोस है और तुम मेरी माफी के लिए कुछ भी कर सकते हो। क्या करूं मैं? तुम बोलो क्या करूं मैं? खुद सोचो। ठीक है, तुम्हें मुझ पे विश्वास बैठेगा। अब देखो। रे क्या कर रहे हो? बस पूरा लग जाएगी तुम्हें चोट। माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए उसे। भाभी जी माफ कर दीजिए। अरे भाभी माफ कर दीजिए, मर जाएगा। कोई रोको उसे। दीजिए उसे, सही हो जाएगा उसका। मैम, थैंक यू सो मच मैम, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इन्हें माफ कर दिया, वरना आज तो ये खंबा उखाड़ ही देते। हर किसी को जिंदगी में दूसरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये सिर्फ भटके थे, बिगड़े नहीं। और अब हमें उस इंसान को पकड़ना है जिसकी वजह से ये सब हुआ है, सोनिया। और उसे पकड़ने में सिर्फ आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। कैसे? कैसे? हम प्लान समझाते हैं। क्लियर? ओके, गुड। करिश्मा सिंह जी, आपका काम है किसी भी तरीके से बॉबी को थाने में लेकर आना। बाकी काम ये दोनों संभालेंगे। जी मैडम सर, हम बिल्ले के साथ जाएंगे और एक फर्जी केस बनाएंगे और पकड़ कर लाएंगे उस बॉबी को। वो आ गया, चलो जाओ, चलो मेरा इंश्योरेंस है। जाओ अम्मा। ए बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। मेरे स्कूटी को ठोका है तूने, बाहर निकल। मेरे स्कूटी को डैमेज किया है तूने। देखो मेरी स्कूटी देखो कैसे करवट लेके सो रही है, तुम्हारी वजह से। तुमने ठोका है मेरी स्कूटी को। डैमेज का पैसा निकाल। बालों के साथ आंखों की रोशनी भी चली गई है क्या? मेरी गाड़ी ठुकी है, डेंट पड़ा है। इसको डेंट पड़ा है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और देखो बालों के बारे में चर्चा नहीं, बिल्कुल चर्चा नहीं। ऊपर वाले के नजर से मेरे बाल हल्के हल्के तो है, लेकिन मेरी नजर तुम्हारे बालों पे पड़ी ना तो तुम एकदम शाकाल हो जाओगे, समझे? तुमने ठोका है, पैसे निकाल डैमेज की। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं चोर नहीं हूँ। तो कौन? मैं चोर हूँ। अबे खानदानी चोर दिखता है तू। खानदानी चोर? ये ज्योतिष है क्या? वो छोड़, मेरे डैमेज के पैसे निकाल। चाहिए मतलब चाहिए। अबे गाड़ी मेरी ठुकी है। मैं चोर नहीं हूँ, इनको बताओ मैं चोर नहीं हूँ। मेरे देखो स्कूटी देखो, ठोका इसने ठोका। आपने मुझे क्यों ठोका? सड़क पर दंगा कौन कर रहा है? ये कर रहा है। ये भी कर रहा है। ये भी मारो, इसको भी मारो। चुप। मुझे क्यों? दोनों की दोनों दंगा कर रहे हैं ना सड़क पे, वो भी पुलिस के सामने। चलो दोनों जेल, जेल चलो। अरे ये कर रहा था मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। जिसने जिसको ठोका है, चलो जेल जेल में लिखेंगे। चलो चलो। इसने ठोका है, मैंने नहीं ठोका है। इसने भी ठोका। आप मुझे ही ठोक रहे हो क्यों? चलो डालिए, इन दोनों को अंदर डालिए। छोड़। तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरे स्कूटी का डैमेज का पैसा चाहिए अभी के अभी। तुम जानते हो बब्बन डॉन को? जानते हो क्या? एक मिनट कर, अनपढ़ आदमी पेपर पढ़ता तो इसको पता रहता। कौन नहीं जानता है बब्बन डॉन को? अरे बब्बन डॉन का एनकाउंटर तो मैडम ही की थी ना। हाँ, और वो ऐसे तड़प तड़प के मर गया था। मेरे 3,500 रुपए लेना था, देना था। देख रही है मैडम, देख रही है ना, इसको पूरा अंडरवर्ल्ड से कर्जा खाकर बैठा हुआ है। अरे कर्जा बिरजा छोड़ो, मेरे स्कूटी का डैमेज का पैसा अभी के अभी दो। तेरे मर मत। बस अब एक और आवाज निकलाना तो मैया कसम हवाई जहाज बना देंगे दोनों का। अंदर डालिए इनको, चीते। कानून डालो अंदर। ऐसे नहीं डालो। जाओ ना यार, जाओ ना। मेरे स्कूटी के डैमेज के पैसे निकाल। अरे मेरी स्कूटी देखो कैसे करवट लेके सोई है। कहाँ है मेरा वो धोखेबाज पति? हाँ, कहाँ है? पुष्पा जी यही तो है। अरे हाँ, अंदर है, अंदर। अपने घर को लूटकर किसी और डायन का घर भर रहा है। देख रहे हैं ना, बेशरम, बेहया और मक्कार आदमी।
शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मैडम मैं? आप सोच भी नहीं सकती कि मुझ पे क्या गुजर रही है। चोरी की रिपोर्ट लिखवाते वक्त मुझे क्या पता था कि चोर कोई और नहीं बल्कि मेरा ही अयाश पति है। वहाँ अंदर है तुम्हारा वो धोखेबाज पति जिसने अपनी देवी जैसी पत्नी को इतना धोखा दिया है। अरे मेरी कोई पत्नी वत्नी नहीं है। हाँ, अब तो तुम बोलोगे ही ना, कोई और जो मिल गई है तुम्हें। हाँ, मेरी कोई पत्नी वत्नी नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी का सदाबहार मौसम अब सिर्फ सोनिया है। वही है मेरा सच्चा प्यार, वही है मेरी रिमझिम बारिश, वही है मेरे दिल की पुकार। मुझे उससे वो प्यार मिला है जो मुझे प्यार तुमसे कभी नहीं मिला। अच्छा, तो फिर कहाँ है वो? मैं भी तो देखूं कौन से सुरखाब के पर लगे हैं उसमें जिसने तुम्हें इतना दीवाना बना दिया है। या शो मी द पिक ऑफ सोनिया। अरे उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट के वारदात का पिक दिखाओ। अरे एक तो चोर हूँ, ऊपर से लॉकअप में बंद हो, ऊपर से पुलिस की तरह तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे ये मुझे नहीं जानता। भाभी जी धो डालो इसको, धो डालो। उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, शायद इसी दुख के चक्रवात में वो मुझसे मिल नहीं पा रही है। लेकिन एक बात है, हम दोनों का मिलना तय है। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। और एक बार तुम समझ लो, मैंने अपने पुरखों की जमीन यानी गोमती नगर वाली जमीन उसे बेचने का फैसला कर लिया है। और उसे बेचकर 2 करोड़ रुपए मैं सोनिया को दे दूंगा। उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, शायद इसी दुख के चक्रवात में वो मुझसे मिल नहीं पा रही है। लेकिन एक बात है, हम दोनों का मिलना तय है। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। और एक बार तुम समझ लो, मैंने अपने पुरखों की जमीन यानी गोमती नगर वाली जमीन उसे बेचने का फैसला कर लिया है। और उससे बेचकर 2 करोड़ रुपए मैं सोनिया को दे दूंगा, ताकि उसे पता चले कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, ब्रॉडकास्ट की कसम। ठीक है, अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं लेने के लिए भी तैयार हूँ। और सब कुछ ना तुम खुद ही रखो, मुझे बस तुमसे छुटकारा चाहिए। मुझे भी तुमसे छुटकारा चाहिए। शांति शांति शांति, क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम, मैं अपना चोरी का केस वापस ले रही हूँ। वैसे भी अब बचा ही क्या कुछ बचाने के लिए। सब कुछ तो खत्म हो गया है। अब प्लीज शांत हो जाइए, रोना बंद करिए, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। अब चीता चतुर्वेदी बाहर निकालिए इन्हें। जी मैडम। जब आपकी बीवी ने केस ही वापस ले लिया है तो कानूनन हम आपको नहीं रख सकते। यू आर फ्री टू गो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैडम सर, इसने बाय किया है, हमको भी बाय करने दो, क्योंकि हमें जो फील होना था हो चुका है। तो हमारा केस रफा दफा कीजिए। हाँ मैडम, अब बात बढ़ाने से क्या फायदा, जो हुआ सो हुआ। सॉरी फील हो रहा, माफ कर दीजिए। करिश्मा सिंह, क्या कहती हैं आप? जब इनको आपस में कोई समस्या नहीं है तो फिर कानून को क्या समस्या हो सकता है? चीते। अब चलो अंदर, आफ्टरनून में बाहर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं। चीता भाई, आज का मेरा भविष्य बताओ ना। प्रलोभन से दूर रहो। थैंक यू। अंधकार है। अरे पहले की उधारी बाकी है। तेरी भी उधारी बाकी है। ईमानदारी एक ही है। ये चाय पियो, कैसी है बता? बदनाम स्पेशल चाय। कैसी है, कैसी है? क्या, कैसी है? एकदम अलग है। अलग? बिल्कुल अलग है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा लग रहा मेढक उबाल के दिया है। सीरियस बदनाम भाई, मैं सीरियसली आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। आप ना डिम्पल भाभी के साथ एक्सचेंज हो लो। मतलब डिम्पल भाभी यहाँ आके हमें सर्विस देगी। कैसा इंसान है रे तू? 2 कौड़ी का। कैसा इंसान है तुम्हें? अरे भाभी है, इज्जत दो। दे तो रहा हूँ, मिले तो सही। अरे बिल्लू भाई, नजर सही रखो। क्या नजर सही? चोर चांडाल। बैठिए बैठिए। सबके लिए चाय लाओ बदनाम। हाँ, सब कुछ जो है बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है। हमारी कैलाश से बात हुई थी, उसने हमें कहा कि सोनिया ने उसे किसी और नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश की। हाँ मैडम सर, उसकी वजह ये बताई थी कि उसका पहला फोन चोरी हो गया था, तो पहला सिम एक्टिवेट होने तक वो खुद को कैलाश से बात करने से रोक नहीं पाई, इसीलिए उसने दूसरे नंबर से फोन किया। और मैडम सर, कमाल की बात ये है कि आप जो प्रेडिक्ट कर रही थी ना, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लालच बहुत बुरा दिमाग होता है, जिसके दिमाग पर बैठ जाता है ना, उसका बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। और मैडम सर ने भी तो 2 करोड़ का चुक्का डाला है ना। हाँ बस उम्मीद तो यही कैलाश है। पर्वत पे जा रहे कैलाश। हैं बाबू। कहाँ
कहाँ जा रहे हो? हाँ हम मैडम वो एकदम सारा मामला सेट है मैम। हमारे सीने के क्लाइमेट की तरह है, एकदम हॉटेस्ट है। मैंने सोनिया से बात की थी मैडम फोन पे और उसने मुझसे कहा है कि वो मुझसे मिलने वाली है। जी हाँ, और मैंने उससे ये तक भी कहा है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा, उससे शादी कर लूंगा और उसे 2 करोड़ रुपए भी देने वाला हूं। और वो मान गई है और वो मुझे आज मिलने वाली है या लाल चौक पे। मैम उसने कहा है कि बहुत जल्द हो सके, इतना जल्दी हो सके तो इतना वो मुझे मिलना चाहती है क्योंकि उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है। तो तुम खुश हो या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो? मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। ओके, ये बहुत अच्छी खबर है, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। आज ही के दिन हमें इस केस को क्लोज करना है और इस सोनिया उर्फ सहारा को पकड़ के लाना है। सब लोग प्लीज अलर्ट रहिए। हाय। हाय कैश। हाइला सोनिया, ये मास्क क्यों है पहन के रखा? निकाल दो। वो एक्चुअली थोड़ा वायरल हुआ है ना, तो प्रिकॉशंस जरूरी है। और तुम्हारी सेफ्टी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। रोमांटिक डेट पे सोशल मैसेज, अमेजिंग। एक बात बताओ, मैं तुम्हारा कब से कर रहा था इंतजार, रिमझिम बारिश की तरह। और जब आज तुम मेरे सामने हो तो पता नहीं मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ, मेरे होठ फड़फड़ा रहे, आंखें बंद हो रही, समझ में नहीं आ रहा। किसी के लिए भी टाइम नहीं है। हाँ। मुझे जाना है, मेरी माँ को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। कैश? हाँ हाँ बोलो। पूछ रही हूँ, हाँ? कैश लाए हो? हाँ तुम मुझे 2 करोड़ देने वाले थे ना? हाँ, ये है ना तुम्हारे 2 करोड़। रखना मेरी सासू माँ का ख्याल, है ना? और सुनो, हाँ तुम जा रही हो तो वैसे ही वापस आना भी जरूर। जरूर आऊंगी, ब्रॉडकास्ट की कसम। पक्का कसम से। 100%। 100%। जाने तो दो। जा। अरे जाने दो ना। अच्छा ठीक है। हाँ बाय। सोनिया उर्फ सहारा, अपना चश्मा मास्क हटाओ, अपना चेहरा दिखाओ और बताओ बॉबी कहाँ है? अम्मा हटाते हो लगाए कंटाप अभी, क्या मुहूर्त निकलवाएगा? उतारो। इसको कहीं देखा लगता है। ये इसको कहीं देखा है। हाँ बिलौटे, हाँ। अम्मा ये तो बबिया है। इसकी मैया का सासू मैया तो तुम हो वो सोनिया, सहारा और पता नहीं काका, इसने हर मर्द का नींद उड़ा रखा है। तुम सबका ड्रीम गर्ल बनी पड़ी हो, तुम्हारे चक्कर में सारे मर्द टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, वो तुम हो। हे भगवान, जिसे समझता था इश्क की मस्ती, वो निकली काले बादल की खसकी। हे भगवान, लड़की की आवाज में लड़का बनकर घूम रहा है ये। एक मिनट, लेकिन वो अदाएं, वो मीठी मधुर सी आवाज, वो आवाज तुम्हारी थी?
बताओगे लगा है कंटाप अभी? मेरी थी मैडम, वो बचपन से ये टैलेंट है मुझ में। पहले लड़कियों की आवाज में छोटे मोटे लेवल पे लोगों को फंसाया करता था, फिर जब बेवकूफ़ों की लिस्ट बढ़ने लगी तो बड़े लेवल पे करने लगा, हजारों की जगह लाखों में लोगों को ठगने लगा। और वैसे भी कोई थोड़ी बताएगा कि वो कोई लड़की से बेवकूफ़ बना है और इस चक्कर में अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को चीट कर रहा है। रोज 10-20 कॉल कर लिया करता था, उसमें से 7-8 मर्द तो फंस ही जाते थे। तो किसी से 2 लाख तो किसी से 4 लाख आसानी से मिल जाते थे। पर ये भाई साहब तो सबसे ज़्यादा भरे पड़े थे, इन्होंने तो रिकॉर्ड ही बना दिया, सीधे 10 लाख दे डाले। ए रुक, अब कहाँ चढ़ाई कर रहा है, रुक ना। पर आखिरकार मेरे लालच ने मुझे फंसा दिया और मैं एक्सपोज हो गया। नमूना दिखाओ, वो जो तुम आवाज निकालते हो ना लड़कियों की, ये जो टैलेंट है जिसको तुम बोल रहे हो, निकालो आवाज निकालो। मां निकालते हो, हर बात 2 बार बोलना पड़ रहा है तुमको। हाय, माय नेम इज सोनिया। क्या सब सो गए क्या? यही आवाज थी, मतलब यही था। इतना अच्छा टैलेंट, तुम चाहते तो इसका क्या कुछ नहीं कर सकते थे। और तुमने क्या किया? भोले भाले मर्दों को फंसाकर उनका ब्रेन वॉश करके उनसे पैसे ऐंठे। टैलेंट के साथ साथ अपनी आने वाली जिंदगी भी बर्बाद कर दी। अब जेल में जाकर क्या करोगे तुम? और तुम कैलाश, तुमसे अब तक हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हम तुमसे पूछना चाहते हैं, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्या हासिल हो गया ये सोनिया जैसे लड़कियों के चक्कर में फंस के खुद का घर बार पैसे सब कुछ लुटवा दी, अपनी इतनी अच्छी बीवी के साथ अपना रिश्ता खराब कर दिया। रिश्ता टूटते टूटते बचा है तुम्हारा। सॉरी मैम। और सिर्फ तुम ही क्यों, हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज प्लीज इस तरह के फेक फोन कॉल से सतर्क रहिए। किसी को अधिकार नहीं है आपकी मेहनत की कमाई को इतनी आसानी से ठग लेने का, क्योंकि ये लोग तो बैठे ही हैं आपसे पैसे ऐंठने के लिए। और सबसे जरूरी बात, अपने अपने पार्टनर से ईमानदार रहिए। अगर कुछ होता है, अगर कोई झगड़ा होता है, कोई गलतफहमी होती है, तो बैठकर बात करिए। ये नहीं कि पहला छोटा सा मतभेद हुआ और चले गए किसी सोनिया से बात करने, उसका सहारा लेने। तजुर्बा कहता है हमारा, मोहब्बत की राह में धोखे खूब होते हैं, लेकिन घोंसले वही महफूज होते हैं जिनके तिनके मजबूत होते हैं। मैम, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से ले जाइए इसे। अपना ध्यान रखो। तो भाइयों और बहनों, अपने भूमंडल पर आ गया है एक नया तूफान, एक ऐसा तूफान जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को तहस नहस कर देता है। टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन, इसकी किरणें जब रेंज से मिलती है तो ये सब चीजें फट सकती हैं, कुछ इस तरह। भाई लास्ट में म्यूजिक डाल देना, टी नी 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 नी, वो दूरदर्शन जैसा, लोगों के दिल में दहशत छा जाएगी। अबे हम कहाँ से म्यूजिक डालेंगे बे? भैया जी, भैया जी, आओ यहाँ आओ। हाँ। बैठो। भैया जी, हाँ। कैसा लगा आपको? बंद कर। क्या कर रहे हो ये? हैं? ऐसा लग रहा है जोड़ों का दर्द का तेल बेच रहे हो। अरे वजन लाओ, वजन। पत्थर लाओ। इसके मुंह पे मारो। मत लाओ, मत लाओ। दर्द पैदा करो, इतना दर्द, ऐसा लगे जैसे आपके घर में जैसे मैयत पड़ी हो, इतना दर्द हो असहनीय। भैया जी समझ गए, हम बढ़िया से वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देखिएगा। करो, रुको, उसके पहले ना
टीवी फटा, मोबाइल फटा फटा, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज आई, उसके बाद तेरी आवाज। तो भाइयों और बहनों, भूमंडल पर आ गया एक भयंकर तूफान, सौर्य तूफान, जो कि कल आने वाला है। लेकिन इसका असर आज रात से ही शुरू हो जाएगा। तो हम चाहते हैं आप सभी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहें, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो। क्या मैसेज आया है? ओ बाप रे, सौर तूफान आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फटने वाले हैं, मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। क्या हुआ है? गजब घड़ियाल इंसान है संतु जी, क्या करें इसका? गजब, क्या हुआ? काहे इसे मचल रहे हो? और फोन काहे से फेंक दिए? किसी का पॉकेट मार कर लाए थे क्या? उफ, ये मासूमियत, उफ, ये भोलापन, इससे तुम्हें फुर्सत मिले तब शहर में गजब का हो रहा है पता चलेगा ना। क्या हुआ? कोई कर्जदार आ रहा है क्या तुमसे पैसा लेने? तो आधा अंडरवर्ल्ड से ना कर्जा खाकर बैठा हुआ है इंसान। तूफान आ रहा है, बल्कि तूफान आ चुका है। ये क्या तूफान? पुष्पा जी आज आप इतने स्टाइल में आई है, क्या हुआ? ये क्या पुष्पा जी, कोई बिल्लू जी तूफान वूफान नहीं आए? फाइनली करिश्मा मैडम ने अपना संयम खो दिया है। संतु जी, आखिर भौकाली देवी कब तक अपना भौकाले से संयम में रखती? देखिए ना, देखिए, लग रहा है कि जस्ट कुटी है पुष्पा जी। माँ, मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुम्हारी आंखें उल्लू जैसी दाग दिए माँ। और कौन है? करिश्मा मैडम। हमसे पूछिए ना। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पुष्पा जी, किसने कहा था आपसे हमारा एक्सपायरी आई पैक लगाकर छुपकर धूप में सोने के लिए? एक्सपायरी हो गई? धूप में जाके सो नहीं गए थे, कपड़े सुखाने के लिए गए थे। अच्छा। हाँ, हम भी अगर आपकी तरह दिन भर ऐसा चाबी घुमाते घुमाते अपना भौकाल दिखा दे घूमने लगे ना, तो दो निवाले जो खाने के लिए मिल रहे हैं ना, वो भी नहीं मिलेंगे आपको, समझ गई ना? भूलिए मत, हम यहाँ सीनियर है और आप हमारी जूनियर है। हाँ हाँ, पता है, हमें पता है। माँ, इनके भोकाल को छोड़ो, शहर में भोकाल तूफान आया है, सौर तूफान। हाँ हाँ, हम जानते हैं सौर तूफान के बारे में। हमें लल्ला के पप्पा ने बताया था एक बार सौर तूफान क्या होता है। हाँ, उनको हर चीज की बहुत अच्छे से जानकारी होती थी। और तो और वो एक दिन भयंकर सौर तूफान में फंस भी गए थे। हाँ, सुबह से सिर्फ गुड़ और चना खाए थे ना। ओ, फिर क्या, पैंट गंदा पूरा समय बस टॉयलेट में। इस चक्कर में उनकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी खराब हो गई। पर ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ी कैसे खराब हो गया? वो पीछे की पॉकेट में रखी थी ना। पुष्पा जी, उसको सनस्ट्रोक कहते हैं, लू लगना कहते हैं। गजब। हमारा ये बदनाम ना मार खाएगा हमसे। क्या फालतू का मैसेज कर रहा है? क्या कर दे? क्या बोल रहा है? ये सौर तूफान आने वाला है। शौर नहीं, सौर तूफान। और वो शौर है, वो आ गया है, बल्कि आ चुका है। अच्छा, तो चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। सुबह की चाय मैडम आपको पिलाऊंगा। ये है मैडम आपकी बदनाम स्पेशल चाय। पुष्पा जी, आपको किसी ने धोया है क्या? चाय पिला। अपने जहर को वहां रखो पहले। मुंह पे बेइज्जती अच्छा लगता है मैडम। एक तो दे दे हमको। अब जाओ। हमने कितनी बार कहा है, हमको ये फालतू के लोग नहीं पसंद है जो फालतू के मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये मैसेज फॉरवर्ड करने का हमको? क्या है ये सौर तूफान? हाँ, करिश्मा मैडम, ये फालतू मैसेज नहीं है। सौर तूफान आने वाला है, कंफर्म आने वाला है। आपको पता नहीं? पूरे लखनऊ को पता है। हाँ, हमने तो फॉरवर्ड किया था। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तुमने ये सबको फॉरवर्ड किया मैसेज? हाय मैया की। और कर फॉरवर्ड। मैडम, हमने अपने से थोड़ी ही फॉरवर्ड किया था। ये तो जुम्मन चाचा ने फॉरवर्ड किया था हमें। कौन जुम्मन चाचा? क्या बात कर रही हो? अब जुम्मन चाचा को नहीं जानती? जुम्मन चाचा पूरा शहर जानता है, पूरा लखनऊ जानता है। जुम्मन चाचा और फॉरवर्ड किंग। सुबह शाम तक जितने मैसेज फॉरवर्ड होते हैं ना, आधा ज्यादा जुम्मन चाचा ही फॉरवर्ड करते हैं।
ये मैसेज हमें उन्होंने ही फॉरवर्ड किया था और अब तो पूरे शहर में पहुंच गया होगा। अरे डायनासोर बनना है, शुतुरमुर्ग नहीं। क्या कर रहा है तू? ना बुलाओ ये जुम्मन चाचा जो भी है, इनको बुलाओ, इनको बताते हैं अभी ये फॉरवर्ड मैसेज जो करते हैं इसका क्या अंजाम होता है। बुलाओ बुलाओ इनको बुलाओ। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। जाने दीजिए ना करिश्मा जी, बच्चे हैं, कब से तो शुतुरमुर्ग की तरह खड़े हैं, जाने दो। मैडम हम अपने मर्जी से थोड़ी भेजे थे, इन दोनों ने बोला था हमें भेजने के लिए, तब हमने भेजा था। नो, मैंने कहा ना, झूठ बर्दाश्त नहीं मुझे, चुपचाप खड़े रहो ऐसे ही। ये राक्षस और तुम दोनों की वजह से ये डायनासोर बनना पड़ रहा है। माँ प्लीज हेल्प योर सन। हाँ माँ खुद की हेल्प नहीं कर पा रही, आपकी क्या करेंगी? संतु ये कौन है? कौन है ये? नहीं नहीं, शायद आप गलत आ गए। तो आप सीधा जाइए, दाएं मोड़िए, उसके बाद तीसरी दुकान जो है वो सोनू इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहां आपका काम हो जाएगा। नहीं मैम, हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैम आपको किसी ने बहुत मारा है क्या? नहीं, वो लंबी कहानी है, आप अपना बताइए। तो हम ये बोल रहे थे मैडम, हम अपने घर का सारा कीमती सामान यहाँ ले आए। लेकिन मैडम वही पूछा जा रहा है कि क्यों लेकर आई हैं? हाँ ये थाना है ना? तो रे मैडम, तो यहाँ सामान रहेगा तो सब सुरक्षित रहेगा। अच्छा थाना है तो सुरक्षित रहेगा। ये थाना जो है ना, ये खुद आपदा सुरक्षा सीमेंट से बना है। 1000 साल पुराना हवेली है जिसमें थाना बनाया गया है। कोई खांसता है ना तो प्लस्तर ऐसे सर पर आकर गिरता है। गिरता है कि नहीं गिरता है? जी मैडम गिरता और है। आपको लगता है आपका ये सामान सुरक्षित रहेगा? और वैसे भी देखिए, अगर सौर तूफान आने वाला है तो आपके साथ साथ हमारे यहाँ खाने की भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें फटने वाली है ना। आपकी फटेंगी, हमारी फटेंगी, सबकी फटेंगी। इसमें थाना क्या कर सकता है? यहाँ फटेंगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी ना, पुलिस वालों की होगी। और फिर हमारे सामान को कुछ हो गया तो पैसा पुलिस प्रशासन दे देगा। पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए है, ऐसे बेवकूफी के लिए नहीं। जय मैम, जय हिंद। पुष्पा जी, ये क्या हुआ? बताइए पुष्पा जी। मैडम सर, वो लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा ठीक है। तुम तीनों को क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हो? ये देखिए ना, ये क्या हालत है हमारी। सीधे खड़े रहो। हाँ। हो गया? हाँ। चलो निकलो, अपने काम पर जाओ। करिश्मा जी निकले? जल्दी जल्दी निकलते हैं। आप लोग, ये लोग कौन है? मैडम सर एक मिनट। ताजा सुर्खियों में हर तरफ चर्चा है एक वीडियो की जो कल रात से बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हम आपको बता दें कि इस 30 सेकंड की वीडियो में सौर तूफान आने की चेतावनी दी गई है और ये भी कहा गया है कि इस तूफान के दायरे में आने वाला हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फट जाएगा। इस न्यूज के वायरल होने से पब्लिक में दहशत का माहौल है, लोग काफी डरे हुए हैं।